आज मैं आपको हफ्तेवार सस्ता ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसा मेन्यू बताने वाली हूँ जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा और ये शर्त है, मेरी गारंटी लगी। आज आप ये वीडियो पूरी देखिए और इसमें आपको बताऊंगी। मेरी बहुत सारी सिस्टर मुझसे पूछती हैं कि आप अपने बालों को, फेस के बालों को किस तरह से शेव करती हैं, मतलब रिमूव करती हैं, वो बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ठीक है, इस मेन्यू के ज़रिए। जो मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से प्लान किया और मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह से मैंने कहा चलें आज स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता, तो प्लीज़ आपने मेरी रोटियों को इग्नोर करना है। और ये जो था ना, रोटियां बनाने का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, एक लड़की के लिए जो पहले घर में कभी काम ना करती हो तो उसके लिए। तो इसलिए लेडीज़ अपनी बेटियों को सिखाया करें कि वो जब कमारी होती हैं तो रोटी बनाया करें। मैंने काफ़ी देर से सीखा, लेकिन मैंने खुद सीखा। मेरे हस्बैंड लकीली ये नाम नहीं रखते कि रोटी ऐसी है, गोल होनी चाहिए, ये वो है। किसी किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता। बच्चियाँ बहुत सफ़र करती हैं रोटी को लेके ना, गोल रोटी ही होनी चाहिए। तो इसलिए आपने मेरी रोटियों को इग्नोर करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और मेरा मियाँ खा लेता है, उनको नहीं होता। नाश्ता बन रहा था, पराठे और अंडे और साथ में सालन, जो भी कुछ होता है, जो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का नाश्ता होता है, वही बन रहा था। अंडे अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ज़रूर जो है ना रखा करें, आप भी अपने बच्चों को भी, क्योंकि ये रिच ऑफ प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन हमारे मसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद। बहुत सारी मेरी बहनें ये कहती हैं कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंडे गर्म होते हैं, अंडे ये होते हैं, अंडे वो होते हैं। यार कुछ भी नहीं होता, इतनी गर्म तसीर और ये ठंडी वंडी के मैं इस बात को नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मुझे इसलिए ये बात सूट भी नहीं कर। ये देखें नाश्ता क्या करें, आ जाएं। जिस मेरी बहन ने गरम गरम पराठे और आलू अंडे का सालन भी था साथ में, और ऑमलेट भी था। आए नाश्ता जिसने करना। नाश्ते से फ्री होने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने रोटियों वाले रुमाल धो लूँ। आजकल मैं नाश्ता जो है ना इस पे चूल्हे पे बनाती हूँ, तो ये इसमें घी वाले, बहुत ज़्यादा घी वाले जो है ना रुमाल ख़राब हो गए थे, तो पराठे तल के ना, तो फिर मैंने इनको वॉश कर लिया। और रोटियां जो है ना रखने के लिए, मतलब लपेटने के लिए और होते हैं, और जो पराठे तलने के लिए और होते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर से ये ख़राब हो रहे थे, फिर मैंने इनको रखा, तो इस वजह से मैंने कहा फिर इनको भी धो देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये बर्तन साथ लगते हाथों वो भी मैंने वॉश कर लिया। अच्छा, मेरे घर के जितने भी बर्तन है ना जो मैं सिलेंडर पे यूज़ करती हूँ, वो बिल्कुल भी इसी तरह आपको जैसा नज़र आ रहा है, हल्के हल्के से ना ब्लैक होना स्टार्ट हो गए हैं। पता है क्यों? मेरे सिलेंडर का मसला है, वो जो बहुत ज़्यादा काला कर देता है बर्तनों को। तो अभी मैंने ना अपना चूल्हा भी चेंज करना है, ठीक है। चूल्हा चेंज करूँगी तो सोच रही हूँ कि फिर जो है ना बर्तन वगैरह भी फिर नए ले लूँगी, सोच तो यही है। फिर उसके बाद ये देखें, ये रोटियों वाले रुमाल भी मैंने बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल भी अब इनमें मेल वगैरह नहीं थी, मेल तो खैर वैसे भी नहीं थी, चिकनाई थी, वॉश कर दिए। और अब ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना मेन्यू किस तरह से जो है ना मैंने बनाया, और मुझे इससे ना बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने पैसे बचे। तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताती हूँ। पहले अच्छा, मेरी ना डाइट में सब्जियाँ वगैरह बिल्कुल भी कट ऑफ हो गई थी जब से हम सेपरेट हुए थे ना। बस गोश्त, चावल, फलां, कभी मैक्रोनी, कभी ये, कभी वो, कभी दही भल्ले। तो सब्जियाँ आजकल मैंने रखी है। मैंने कहा मैं एक साथ लेकर रखूँगी तो ही मैं सब्जियाँ जो है ना बना पाऊँगी। तो मैंने कद्दू लिए 50 रुपए के 50 रुपए के कद्दू लिए, 50 रुपए की भिंडियाँ ली, 50 रुपए के बैंगन लिए, और जो है ना 1 किलो मैंने गोश्त मंगवाया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने 100 के चावल लिए, 50 के ऊपर उसके मटेरियल लिया, और 100 के टमाटर लिए। अच्छा, 100 आजकल इतने टमाटर महंगे हैं, और टमाटर के बगैर भी अच्छा मैं आपको बताती हूँ, टमाटर के बगैर भी आप बहुत ही अच्छा अपने खाने में टेस्ट ला सकते हैं। मगर कैसे, वो अभी मैं आपको बताती। तो वो मैंने लिया, तो मैंने इनको वॉश वगैरह करके जो है ना फिर मैं इनको रख दूँगी। और ये आप यकीन माने, ये अच्छा मैंने 50-50 की क्यों ली, मेरे मियाँ काम पे होते हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे से हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो वो सालन चुन्नू सा खाते हैं। 50-50 का मैंने लिया। जब मैंने ना ये सारी चीज़ें अपने देवर को दी कि आप मेरे लिए, ये सारा मैंने उनको लिख दिया। अच्छा हाँ, मैंने दाल भी ली थी, 50 की दाल मैंने ली थी। ये हफ्तेवार का मेन्यू है, जैसे कि एक दिन चावल बना लूँगी, इसमें थोड़ा सा ना चिकन पुलाव बना लूँगी, एक दिन अब चिकन बना लूँगी, और फिर जो है ना सब्जियां रखूँगी। तो ना ये एक इस तरह का मील प्लान है कि बहुत सस्ता सा ना। और आप यकीन माने, मैं अब घी भी बहुत कम डालती हूँ, एक तो हेल्थ की वजह से भी, और दूसरा कि इससे बहुत कुछ जो है ना फिर बच भी जाता है।
मैंने थोड़ा सा मैंगो भी बच्चों के लिए लिए थे, मीठे खैर बहुत थे। फिर उसके बाद जो है ना, यही जो हम पैसे बचाएंगे ना, इनको कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये ऐसा मैं पैसे बचा नहीं रही, ये वो मेन्यू है जो कि हर जो है ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अगर वो बना लेना तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प हो सकती है, इस मामले में पैसे बचा पाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं। फिर मुझसे बहुत सारी सिस्टर पूछती हैं कि आप बाल अपने चेहरे के किस तरह से रिमूव करते हैं। पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर जो है ना आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इस तरह से मील प्लानिंग करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। अगर आपकी फैमिली भी मेरी तरह की है, 3 बच्चे हैं और एक मैं हूँ, नहीं होता तो मेरे लिए ना ये बहुत था। अच्छा, 200 की सब्जी आ गई थी, दाल आ गई थी, सारी चीज़ें आ गई। फिर इस पर अभी बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं रिवाज वालों का क्लेंजर ले रही थी और इसको मैंने अपने अच्छा पहले मैं अपने फेस को साबुन से वॉश करती हूँ जब मैंने अपने फेस को रेजर करना हो, ठीक है। उसके बाद मैं ये क्लेंजर लेती हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्लेंजर मैं क्यों कर रही हूँ? क्लेंजिंग कर नहीं रही, बस 1 मिनट इसका मसाज करूँगी। उसके बाद जो है ना 1 मिनट या 2 मिनट या 1.5 मिनट के बाद फिर मैं अपने जो है ना रेज़र इसके ऊपर करूँगी, मतलब अपने फेस को वॉश नहीं करूँगी। और आप एलोवेरा के साथ करते होंगे, आप बेबी ऑयल के साथ करते होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल थिक ना आए, मोटे मतलब जिसे कहते हैं कि वो ना आए, तो आप जो है इस तरह से क्लेंजिंग करके उसको रिमूव ना कीजिएगा अपने चेहरे से और रेज़र उसके ऊपर ही चलाइएगा। इतना चेहरा स्मूथ डेड स्किन निकल जाती है, क्योंकि क्लेंजिंग हमने 1 मिनट के लिए मसाज किया होता है। फिर उसके बाद जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हुई होती है, और ऊपर जब हम रेज़र करते हैं ना और अंदर से जो स्किन निकलती है, यकीन माने इतनी नीट स्किन, देखें सारी मेल कुचेल निकली है, बाल भी निकल के बाहर आ गए और स्किन एकदम नीट फ्रेश हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना मैं ये जो स्पंज होता है ना, ये जो बिल्कुल वो ब्यूटी स्पंज होता है, इसके साथ फिर मैंने जो भी फजूल मतलब जो क्लेंजिंग अगर खड़ी हो, पहले तो नहीं खड़ी होगी, अगर खड़ी होगी तो मैं जो है ना फिर इसके साथ इसको रिमूव कर दूंगी। फिर जो है ना चेहरा साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं ये जो उपटन आता है ना 7 हर्बल का, ये 20 मिनट के लिए अप्लाई करके रखूँगी और वॉश कर दूंगी। अच्छा, मुझे ये सूट करता है, किसी किसी को ना करे तो जलन अगर उनको होने लगे, ठीक है, जलन भी होती है ना, तो वो जो है ना फिर क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट टच वालों का जो मड मास्क आता है ना, बहुत अच्छा है। क्लेंज वो शेव करने के बाद ना अपने फेस को ये लगा लें, सारे पोर्स फिर बंद हो जाएंगे। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है फिर आपने जो करना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ये वाला उपटन सूट नहीं करता तो आप ये वाला मड मास्क लगा लें, बहुत अच्छा है, ठंडा भी करेगा और जो भी पोर्स वगैरह खुले होंगे तो उसको भी बंद करेगा। अच्छा, शेव करने के बाद या थ्रेडिंग करने के बाद जिस भी मेथड से आप अपने बाल रिमूव करते हैं, आप इस बात को ईजी ना लें। ये वाला इस तरह का क्रिस्टल मतलब ये फिटकड़ी है, इसको लेंगे और इसको थोड़ा सा गीला करके अपने फेस पे 2 से 3 बार घुमाएंगे और फिर उसके बाद सन ब्लॉक जो भी अपनी स्किन क्या रिएक्ट करें। बाल उतारने के बाद 3 दिन या 4 दिन अगर आप ये लगातार करें तो आपको वक्त के साथ साथ ये रियलाइज़ होगा कि यार जो मेरे बालों की ग्रोथ है वो कम होने लगी है, स्लो होने लगी है, और बहुत एक अरसे के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बाल रुआं टाइप बच गए हैं। यकीन माने ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम करते नहीं हैं। हम जो है ना बस ऐसे इसको अपने आप को टरखा देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपके बाल भी मोटे हैं तो आप चाहे जिस भी मेथड से रिमूव करती है ना, फिटकड़ी का 2 से 3 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपके बाल बिल्कुल भी वो जिसे कहते हैं स्मूथ आना स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर दोपहर का जो है ना टाइम था, यहाँ पर मैं जो है ना अपने लिए बच्चों के लिए ये जो बीन्स थे, रवा थे या क्या था, इनको जो है ना इनका सलाद बना रही थी। तो मैं आजकल अपनी डाइट पे हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मुझे बेनिफिट्स हुआ ना तो मैंने क्या डाइट ली, क्या-क्या खाया, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी जो है ना, आप अगर मैं बात करूँ अपने मेन्यू की, देखिए मैंने मेन्यू बनाया है अपनी उसके लिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। अब बहुत सारे लोग ये कहें कि यार आपने तो बहुत कम बनाया। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी ना, जैसे वेजिटेबल की क्वांटिटी इस हफ्ते मैंने ये वाली वेजिटेबल ली, अगले हफ्ते मैं इनको चेंज करके और कोई ले लूँगी, मैं रखूँगी यही सेम। अगर आपकी भी फैमिली बड़ी है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप ये मेन्यू अगर रखेंगी ना तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे पैसे जो है ना वो बचेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद ये फील आएगा कि आप ऑटोमेटिक आपके पैसे बचेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे इस तरह के खर्चे होते हैं जिनमें पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे होते हैं। मुझे ये एक तो हम जो फजूल की चीज़ें हर वक्त वो फरमाइशें होती हैं, ज़बान के चस्के होते हैं, तो उनसे तबीयत ख़राब होती है और रोज़ रोज़ बंदा नहीं खाता। और सब्जियों से आजकल हम बहुत दूर हो गए हैं। मैं तो
हो गई थी, मेरे बच्चे भी सब्जियों के नाम पे चिढ़ते थे, बस हर वक्त चावल, हर वक्त गोश्त, ये वो फलां फलां। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने स्टॉप किया है। मैंने कहा कि मैं सब्जी जो है ना इंक्लूड करूँ। मैं अपना मेन्यू इस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इस पे भी वीडियो बनाती हूँ, अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरी वीडियो से किसी न किसी को हेल्प मिले, किसी को ये समझ बूझ मिले कि यार इस तरह से जो है ना वो बनाते हैं ये चाट का, ये सैलेड का, चाट का जिसे कह लें बाउल। आप देखें, मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट दिन हो गया था, मैंने सोचा कि अब मुहर्रम पाक भी खैर से गुजर गया है, तो जो मेरे कपड़े स्टिच होने वाले कुछ रहते हैं वो जो है ना कर लूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी कपड़े पड़े हैं, तो मैंने कहा चलो इनको स्टिच कर, आज निकालते हैं, इनको सीलिंग करते हैं और उसके बाद इनको जो है ना वो स्टिच करते हैं। अच्छा, इनको जब स्टिच कर लूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कभी कभी ना ऐसा भी हमारे साथ होता है कि हम चीज़ जो सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ सही है, फिर घर आके वो चीज़ सही नहीं निकलती, जैसे कपड़े वगैरह ना, और जिस चीज़ को हम बहुत ही माड़ा कह रहे थे वो चीज़ सही निकलती है। मैं इस सूट की बात कर रही हूँ, मैंने सोचा ये मुझे ना अच्छा लग रहा था प्रिंट, जब मैंने इसको लिया था ना, ये प्रिंट भी अच्छा है, लेकिन इसका कलर जब मैं इसको भी शीलिंग करूंगी ना तो देखना इतना इसका कलर उतरा, इतना उतरा। और जो 2 पीस था मुझे लग रहा था ये बस नॉर्मल सा है, लेकिन उसका फिर नहीं निकला, मतलब उसका कलर नहीं उतरा, वो बिल्कुल ठीक था। ये भी एक मेरा सूट पड़ा है, इसको भी मैंने स्टिच करना है, तो इंशाल्लाह अब ऐसा ऐसा करूंगी। और अभी जो है ना हम 1-2 हमने शागिर्द भी रखे हैं जिनको हम सिखाते हैं, ठीक है। वो क्या अभी कह रही थी कि हम उनको सिखाते हैं, वो सिलाई सिखाते हैं। 1-2 बच्चियां भी आती हैं सीखने के लिए, वो भी सीखती हैं, उनको भी सिखाते हैं और साथ साथ अपना भी काम ये करते रहते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना कपड़े भी नहीं सी सकता, तो मैंने कहा गर्मी तो बस अब ऐसे चलती रहेगी, हम अपना काम जारी रखें। सीखने के लिए जो शागिर्द हैं वो तो आती हैं, उनको तो सिखाते हैं, लेकिन मैं सुस्त हो रही थी कि कैसे जो है ना अपने कपड़े जो है ना वो करूँ। ये पोस्टर पे देखें कि इस तरह से अच्छी लग रहे थे ना, ये जो है ना अच्छा है, बहुत ही अच्छा कोई ब्लेंड है इसका। जब इसको भी कर लूँगी डिज़ाइन। अच्छा यार, मुझे एक मसला है, वो ये है कि मैं अपने कपड़े जो है ना बिल्कुल भी स्टिच नहीं कर सकती। मतलब स्टिच कर सकती हूँ, सॉरी, मैं डिज़ाइन नहीं कर सकती। मुझे सिंपल कपड़े पहने, ढीले-ढाले से कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी नंद मुझे कहती है कि आप कुछ नहीं करती, इतने डिज़ाइन बनाती हैं, लोगों के भी बनाती हैं, अपने नहीं। बस अभी कुछ लेसेस मेरे कपड़ों पे जो आपको लगी नज़र आ रही है ना, ये मेरी नंद ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं आप लगा लो, आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह करवा लो। आप नहीं करवाती, बिल्कुल सिंपल ही कर लेती हैं। किस तरह इस तरह आप कौन-कौन सी मेरी बहन है जिसको बिल्कुल सिंपल ढीले-ढाले से अच्छे लगते हैं? मुझे भी अच्छे लगते हैं इस तरह के ना। तो बहुत सारी सिस्टर मुझसे ये भी पूछती हैं कि मिर्चों का क्या करेंगी आप? असल में मैं काफ़ी बार कमेंट्स में भी बताती हूँ, वीडियोज़ में बताती हूँ, वीडियोज़ छोड़ के भाग जाती हैं, पूरी देखती नहीं है, तो फिर कहाँ पता चलेगा कि मिर्चें क्यों हैं हमारे घर में इतनी ना। पहले हमने लहसुन का मेरे ससुर लोगों ने खेत में उन्होंने वो किया था, काश्त किया था। अब मिर्चें हैं तो वो बेचते हैं मंडी पर जाके, उनका काम है, हमारी फसल है ये किस। बाकी ना अगर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ ना, कि जब मैंने जिस पे अभी व्लॉग बन रहा है, ये मेरा मोबाइल है, जब मैंने ये वाला चेंज करना था ना तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल की। आपको पता है, हमने मोबाइल लेना हो, कोई भी इस तरह की चीज़ लेनी हो ना, तो एक हाउसवाइफ के पास तब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और तब मैं कहीं से मेरा अर्निंग सोर्स भी नहीं था सिवाय सिलाई के, वो भी थोड़ी बहुत ना। तो मैंने ये चेंज करना था, और ओप्पो का मोबाइल ठीक था, ओप्पो A16 था पहले मेरे पास ना, वो टूट गया था, और वो इतना टूटा था कि उसके कैमरे तक भी टूट गए थे। मतलब वो वीडियोज़ उस पर सही नहीं बन सकती थी, उसकी स्क्रीन पूरी टूट गई थी, तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने फिर एक रुपया जमा किया, मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा, मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने जल्दी कर लिया ये वाला। फिर मोबाइल मुझे लेने में ना, फिर मैंने इसी तरह जो है ना वो बचत की, ठीक है, कि कभी किचन से कट आउट कर लिया, कभी अपनी ख्वाहिशों के नाम को थोड़ा सा मैंने रोक दिया। देखिए, अब मेरे इस मेन्यू में अगर आप देखें तो वेजिटेबल भी हैं, और गोश्त भी है, चावल भी हैं, दालें भी हैं। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए हेल्दी मेन्यू है ना, ये सही है। तो मुझे सही लगता है। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा मेरा मेन्यू। और तब अब मेरी जो है ना एक ख्वाहिश है कि मैं अपने पैसे सेव करके ना अपना आईफ़ोन लूँ ठीक है, उस पे, क्योंकि अब मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है मेरी बहनों को सिखाने के हवाले से। अगर आप भी मुझसे यूट्यूब चैनल के बारे में सीखना चाहती हैं तो मुझे बताइएगा। और अच्छा, मैं ये एक आप सबसे मशवरा भी लेना चाहती हूँ कि मैं आपको एक अपना व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो दे दूँ, जिस पे आप मुझसे रब्ता करें। आप इस बारे में क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, मुझे कमेंट्स में
ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो सन्ना लाइफ स्टोरी 786 इंस्टा की आईडी है, यही डीपी लगी है जो यहाँ पे लगे, तो वहाँ पर आप रब्ता करके मुझसे सीख सकती हैं। मुझसे बहुत सारी सिस्टर भी सीखती हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आईफ़ोन ले लूँ, उसकी क्वालिटी भी अच्छा है। मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है, तो उसको भी मैंने देखना होता है, टिकटॉक आईडी को भी मैंने देखना होता है, और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना कपड़े सीने वाले जो शागिर्द आते हैं उनको भी देखना होता है। बस आपकी बहन ने ना हर जगह हाथ घुसाए हुए हैं अल्लाह के आसरे पे कि कहीं से तो चलें जो है ना, और मज़ीद जो है ना आगे हम जाएं, ठीक है। तो अपना मुझे ये मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमें अपना ना सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं रखना चाहिए। हमें जितना हद तक चाहिए कोशिश हम कर सकते हैं उतनी हद तक एटलीस्ट हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी थी कि मैं अपना आईफ़ोन लेना चाहती हूँ, और मैं आईफ़ोन कैसे लूँगी, ज़ाहिर बात है बचत करके लूँगी। मैं अपने जो मेन अखराजात हैं अब उनको तो मैं कट आउट नहीं कर सकती ना, और आप भी ना इस तरह की छोटी छोटी बचतें करके और अपनी ज़रूरियात को, ख्वाहिशों को कंट्रोल करके ना आप बहुत सारा लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। और आपको पता है बहुत कुछ अचीव उससे इसलिए मुमकिन हो सकता है कि अगर आप सेव करना जानती हैं, और पैसों से सारा कुछ होता है। यहाँ पर हमारे शागिर्द बैठे सीख रहे थे। आज पता नहीं मेरे मुंह से क्यों बार बार निकल रहा है वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन सीख रहे हैं, और मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ वॉशिंग मशीन। मेरी बेटी को देखें, मुझे देखती है ना कि अम्मा तस्बीह पढ़ती है, तो ये इसने भी अपने हाथ में तस्बीह उठाई होती है। वही बात है ना, बच्चे हमारा अक्स होते हैं, जो हमें करता देखते हैं वो खुद ब खुद करने लगते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे बेटे का सूट है, मैंने स्टिच किया है, देख बताइएगा कैसा मैंने स्टिच किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है ना, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।